सबको मेरा नमस्ते, जय मसीह। आप लोग कैसे हो? परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप लोग बहुत अच्छे हैं। आइए वचन मुरकुस 4 अध्याय, मुरकुस 4 अध्याय, बीज बोने वाले का दृष्टांत। बीज बोने वाले का दृष्टांत। आइए इस वचन को हम पढ़ेंगे और आप सभी लोग सुनेंगे। वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठा हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु के। यहाँ पे वचन कहता है कौन आया था? प्रभु। प्रभु कहाँ आया था? झील के किनारे वो उपदेश दे रहा था, प्रभु का वचन बता रहा था। और जब प्रभु का वचन बताने लगे, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4, इसी तरह काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पे जहाँ पे प्रभु का वचन चल रहा था। वहाँ पे बड़ी भीड़ हो गई और उस जहाँ पे झील था वहीं नाव भी था और नाव पे चढ़कर और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। जब वो उपदेश दे चुका, यानी प्रभु जब वचन को बता चुका और वचन जब सब लोग सुने, वहाँ बहुत भीड़ हो गई, बहुत ज़्यादा भीड़। और जब वचन ख़त्म हो गया तो प्रभु कहाँ चले गए? नाव पे चढ़ गए, नाव पे चढ़ गए और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उससे कहा। हालेलुया। कौन सिखा रहा था? प्रभु यीशु। वचन के द्वारा बहुत सी बातें बताई जाती हैं। अब ये वचन आपको हम बता रहे हैं ना, इस वचन से बहुत सी बातें बताई जाएंगी। वचन परमेश्वर है ना, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि क्योंकि वचन कहता है आज में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। जब परमेश्वर वचन परमेश्वर है तो वचन ही परमेश्वर। हालेलुया। इसको प्रभु ने शॉर्ट में बताया था, छोटा करके बताया था वचन। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे कहा गया और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उससे कहा। बहुत सी बातें बताया, छोटा छोटा करके बहुत सी बातें बताए। जैसे आप लोगों को हम वचन बताती, बीच बीच में वचन बताती। देखो बहुत कहते मुझे डर लग रहा है तो मैं वचन बताती ना। वचन कहता है प्रभु का मत डर, मैं तेरे साथ इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तो ऐसे में आप लोगों का वचन बोलते हैं। बहुत लोग कहते हैं मेरा मन व्याकुल है, मेरा मन ही नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे कहते हैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पे विश्वास करो, बताने वाले को पर विश्वास करो। अगर हम परमेश्वर पे विश्वास करेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो हमारा जीवन कैसा होगा? बदल देगा। हमारा जीवन सफल की ओर होगा। हालेलुया, सफलता की ओर। बहुत सी बातें जो आपको बताया जा रहा है, उपदेश देकर बताया जा रहा है, कहा जा रहा है। सुनो, एक बीज बोने वाला निकला। अब यहाँ पे आपको वचन के बारे में बताया जा रहा है। वचन कहाँ? बीज बोने वाला निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पंछियों ने आकर उन्हें चुन लिया। बीज जो गिरा कहीं किनारे गिर गया, कुछ आके क्या हुआ? उसको उठा ले गया। बीज क्या है? वचन। वचन जो आपको बताया जा रहा है, ये वचन आपके दिल और दिमाग में बसना चाहिए। लेकिन अंदर से क्या करता है? बीज को निकाल ले जाता है, वचन को भुला देता है। हालेलुया। वचन को क्या करता है? भुला देता है। कुछ पंछियों में आके चुंग लिया, यानी दूसरा आके निकाल ले गया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहाँ उसको बहुत मिट्टी ना मिलने और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्दी उग आया। हालेलुया। उसको नहीं मिला। जहाँ पे बीज ऐसी जगह डाला गया, कुछ बीज ऐसी जगह गया कि उसको ना मिट्टी मिला, पत्थरे में गिरा वो,
लेकिन मिट्टी भी नहीं मिला न कुछ, फिर भी वो उग गया। हालेलुया, हालेलुया। मिट्टी ना मिलने के कारण क्या हो गया, वो जल्दी फिर भी उग गया। इसी तरह वचन है, आपको बताया जा रहा है, आज आपको बताया जा रहा है, कल यही आप कहेंगे बहुत अच्छा है। हालेलुया, बताएंगे कि हाँ ये वचन अच्छा है। बोलो यीशु प्रभु की। मिट्टी ना मिलने से न गहरे में होने से फिर भी वो उगाया, फिर भी उगाया। हालेलुया। यहाँ बैठो, बैठ जाओ, बैठो बैठो। हालेलुया, देखा, बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो। हालेलुया, बैठ जाओ। यहाँ पे वचन कहता है, और चुप हो जाओ, और जब सूर्य निकला तो जल गया। हालेलुया। जब मिट्टी नहीं मिला तो क्या हुआ, जल गया। वचन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, सूख जाओगे। वचन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, सूख जाएगा। हालेलुया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहाँ उसको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्दी उग गया। हालेलुया। कमलेश पकड़ो ना। हालेलुया, आगे पढ़ो। हालेलुया। और जब सूर्य निकला तो जल गया। क्या हुआ, जब सूर्य निकला तो कैसा हो गया, जल गया। जब वचन नहीं मिलेगा तो आप जब नहीं सुनेंगे, नहीं प्रभु की आज्ञा मानेंगे तो क्या होगा, बीमार होंगे, सूख जाएंगे। क्या होगा, सूख जाएंगे। हालेलुया। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया। कुछ कहाँ निकला, कुछ झाड़ियों में बीज गया। जैसे आप लोग हैं, वचन यहाँ से लेकर जा रहे हैं, बहुत लोगों को बाहर जाके बताएंगे, बहुत लोग वहाँ होंगे जो प्रभु को नहीं जानते होंगे। तो एक आदमी बताएगा तो कई आदमी नहीं सुनेंगे। कुछ लोग आपको बातों का दबा देंगे, हालेलुया, अपनी बात उठा लेंगे, कहेंगे अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। हालेलुया। लेकिन यहाँ वचन कहता है, यहाँ वचन कहता है, कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया। कुछ झाड़ियों में गिरा और कुछ आके उसको क्या हुआ, दबा दिया। इसी तरह आप वचन जब किसी को बताएंगे, अच्छे बात बताएंगे, तो आपकी बातों को नहीं सुनेगा, वो क्या करेगा, आपकी बातों को दबा देगा, आपकी बातों को काट देगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे कहता है, और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख जाता है। जब जड़ नहीं मिलेगा तो सूख जाएगा। झाड़ियों ने दबा दिया और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल लाया। हालेलुया। फिर भी वो बना रहा, फिर भी वो फल लेकर आए। 10 लोगों को बताया, 1 लोग आ गए। वचन को कितने लोगों को सुनाया, लेकिन उसमें से 1 लोग प्रभु को मानने लगे। हालेलुया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ। कुछ ऐसी भूमि पर डाला गया जो बढ़ गया, 1 से 2 हो गए, 2 से 3 हो गए, फलवंत हो गए हैं। हालेलुया। बहुत से लोग आए, ये वचन डालोगे, हो सकता तुम्हारे वचन से वो ठीक हो जाए, उसके जीवन में सफल हो जाए, उसके अंदर भी फल आए। यही वचन कह रहा है, कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना।
कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, उससे ज़्यादा आ गए। एक बीज डाला, आप लोग देखिए खेत में एक ही बीज तो पड़ता है, और जब उगता है तो उसमें कितने होते हैं? बहुत होते ना। इसी तरह वचन है। वचन एक के अंदर बो दिया तो उसके घर में कितने लोग रहेंगे? कम से कम 2-3 लोग तो रहते ही रहते हैं, 4 रहते, 5 रहते, कितने में तो सब वो सुने, वो भी ठीक हो जाए। तो कितने फल आ गए? 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से कितना अधिक हो गए। हालेलुया। 3 से क्या हो गए? अधिक हो गए। बोलो यीशु प्रभु की। तब उसने कहा जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। जिसको सुनने का कान हो वो सुन ले। प्रभु का वचन क्या कहता है? जिसके कान है वो सुन ले। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? बीज क्या है? वचन है। हालेलुया। जब बीज वचन है तो वचन का पालन करो, परमेश्वर के पास बने रहो, फलवंत होते रहो, भले चंगे होते रहो। प्रभु नहीं चाहता तुम दुष्ट आत्मा में घेरे रहो। प्रभु नहीं चाहता बीमार में रहो। प्रभु नहीं चाहता कि अंधेरे में रहो। वो तो चाहता है उजाले में रहो। लेकिन हम सब क्या करते? उजाले में आना ही नहीं चाहते, प्रभु की शरण में जाना ही नहीं चाहते, अपने ही पापों में मरना चाहते हैं, अपने ही बीमारियों में रहते हैं। ये नहीं जानते कि हाँ प्रभु चाहता है कि तुम बदल जाओ। प्रभु चाहता है छुटकारा पा जाओ। प्रभु चाहता है कि तो हमारी सवरी दुख दूर हो। वचन को पढ़े जाए, प्रभु सबको आशीष दे।